everyone. So let's start off with the topic of the day. So today we are going to discuss about describe images. और describe images के अंदर हम एक ऐसा टाइप ऑफ इमेज डिस्कस करेंगे जिसको अटेम्प्ट करते हुए अक्सर बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं कि इसमें कोई कीवर्ड्स नहीं लिखे हुए, इसमें कोई स्टेजेस नहीं है, तो हम इसको बोले कैसे? The type of image that we are going to talk today is about random images. Random image, कोई भी इमेज हमारे को एग्जाम में आ गई. फॉर एग्जाम्पल हमारे को इस क्लासरूम की इमेज ही आ गई. अब उसमें कोई कीवर्ड्स नहीं लिखे होंगे, फैन लेबल्ड नहीं होगा, एयर कंडीशन लेबल्ड नहीं होगा, व्हाइट बोर्ड नहीं लिखा होगा, टीचर लिखा थोड़ी होगा. बट आप सबको इतनी वोकैबुलरी पता है ऑफ कोर्स. तो हम इसमें कुछ इंट्रोडक्टरी लाइंस के बाद सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस बना के उनकी हेल्प से अपना एक अच्छा 30+ सेकेंड्स का आंसर बनाएंगे, जिसमें सेंटेंसेस में हम कीवर्ड्स खुद से क्रिएट करेंगे. रैंडम पिक्चर में हर वो चीज इंक्लूड करोगे जो आपको इमेज में दिख रही है. और याद रखिएगा फ्लुएंसी बहुत जरूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जहां पे डाउट हो या कोई चीज बोलनी जो आती ना हो. So, इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन जो आप लोग टेम्पलेट्स यूज कर रहे हो उसमें है that this is an interesting image in front of me. हम इमेज को एक बैकग्राउंड देंगे क्योंकि हमारे पास डेटा कम है, इंफॉर्मेशन लिमिटेड है. तो शुरू की लाइन रहेगी this is an interesting image in front of me. उसके बाद let me have a closer look at the given image. After having a look I can see it gives information about dash. इस डैश में हम टॉपिक का नाम फिट करते हैं बेटा, बट रैंडम पिक्चर्स में आपको कोई टॉपिक की हेडिंग भी नहीं दी होगी. अगर मैंने बोला ये क्लासरूम की इमेज आ गई, तो क्या मैं हेडिंग खुद से बना सकती हूँ? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लासरूम. आई कैन से दिस. यस, काफी बार आपको ग्राउंड की इमेज आ सकती है, आप उसको ग्राउंड या फील्ड कह सकते हो. एक रैंडम पिक्चर आपके एग्जाम में रिपीट होती है. रेसर अ पर्सन इज सिटिंग ऑन अ हॉर्स बैक. घोड़े पे बैठा हुआ है एक पर्सन और वो घोड़ा भाग रहा है, तो आप उसको क्या कह सकते हैं? रेस कोर्स या रेसिंग फील्ड. नाम दिए नहीं होंगे, बट सिंपल वोकैबुलरी वर्ड से खुद की हेडिंग्स को क्रिएट कर लेंगे. हेडिंग के बाद हमने उस इमेज के बारे में बोलना है. आपके टेम्पलेट्स में आप देख सकते हो काफी सारे फिक्स पॉइंटर्स दिए हुए हैं, फिक्स पॉइंट्स लिखे हुए. ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो ऑलमोस्ट आपके हर एक टाइप ऑफ इमेज में फिक्स हो जाते हैं. सो हमने क्या करना है? वी हैव टू एटलीस्ट गो थ्रू रीड ऑल दीज सेंटेंसेस वंस ट्वाइस, जब तक ये हमारे दिमाग में नहीं बैठते. अगर मुझे वहां कुछ भी बोलना नहीं आया तो फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट तीनों पे स्कोर चला जाएगा. इट इज बेटर टू कीप सम सेंटेंसेस हैंडी. अच्छी ऑप्शन क्या है कि मैं दिमाग में कुछ ऐसी कॉमन चीजें लेके जाऊं जो रैंडम पिक्चर्स में कहीं ना कहीं आंसर फ्रेम करने में मेरी हेल्प करेंगे. आपके पास सेंटेंस क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शंस के बाद आप देखिए, द पिक्चर इज क्लिक ड्यूरिंग डे या नाइट टाइम. अब ये मैंने कहा कॉमन है, इमेज ऑब्वियस है, या तो दिन की होगी या रात की होगी, इवनिंग की होगी, तो ये सेंटेंस मैं यूज कर सकती हूँ. ये बैकअप सेंटेंसेस हैं, हम तब यूज करेंगे जहां पे हमें इमेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं समझ आ रही हो. क्लियर? उसके अलावा जब भी आप सेंटेंसेस फ्रेम करते हो प्लीज वोकैबुलरी अच्छी रखिए. लाइक आपको यहाँ पे दिया हुआ है टू बिगिन विद, है ना, ऑन द लेफ्ट आई कैन सी. It is one of the easiest ways to describe an image. आप haphazardly यानी कि कुछ कहीं से बोला कुछ कहीं से बोला ऐसे बोलना जब शुरू करते हो तो बोलते बोलते बच्चा अक्सर एक या दो बार सेम चीज दोहरा जाता है और फिर वहां पॉज ले लेता है कि ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था, फिर से बोल दिया. इस पॉज, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या कहते हैं, हम पहले एक तरफ की चीजें जो है वो देखेंगे, फिर हम दूसरे साइड की देखेंगे और फिर हम तीसरे साइड में अगर कुछ हमें मेन इंफॉर्मेशन दिख रही है तो उसके बारे में बोल देंगे. तो बेसिकली हमने करा क्या, हमने इमेज को अपने दिमाग में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब जरूरी नहीं है कि अब ये क्लासरूम है, क्लासरूम तो लेफ्ट, राइट और मिडिल में डिवाइड हो सकता है. मैं कह सकती हूँ ऑन द लेफ्ट, टू बिगिन विद ऑन द लेफ्ट आई कैन सी ग्लास विंडोज एंड कर्टन्स इन ब्राउन कलर.
Moving towards the right hand side of the image, I can see various results pasted on a yellow wall. Yes. बीच में मुझे आप लोग दिख रहे हो students. In the middle of the image, I can see various students sitting in the class and a teacher delivering a lecture. टीचर पढ़ा रही है और बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में. अब मुझे इसके क्लास में और क्या-क्या दिख रहे हैं? I can see a whiteboard along with 2 fans. ये सब बोल सकते हो आप. तो ये लेफ्ट राइट और मिडिल करके इजी हो जाती है डिस्क्रिप्शन. अब जब अगर मैं सब कुछ इकट्ठे बोलूंगी तो मेरे को कंफ्यूजन हो सकती है, मैंने कर्टन्स बोले कि नहीं, रिजल्ट्स बोला कि नहीं, टीचर बोला है कि नहीं बोला है. बार बार दोहरा के गलत और रिपीट करने से अच्छा है आप एक सिस्टमैटिक तरीके से एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड लेके चलिए. कनेक्टर्स की हेल्प से सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं. हमने सिर्फ ये सेंटेंसेस याद करके इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का काम करना है. अब मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में सिर्फ क्या करा, ग्लास विंडो एंड ब्राउन कर्टन्स. ये बोलना कोई मुश्किल थोड़ी है. टीचर, फैन एंड व्हाइट बोर्ड, इसमें क्या मुश्किल है बोलना. तो जब आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी होता है तो कंटेंट फिट इन करना बहुत आसान हो जाता है. नेक्स्ट, कुछ ऐसी टाइप की इमेजेस होंगी जो आपकी लेफ्ट, राइट और मिडल में डिवाइड नहीं हो पाएंगी. Again, I would take an example of one of the exam repeated images only. जैसे कि उस इमेज में आता है, बॉटम में आपको पूरा फिल्थी वाटर दिया हुआ है. ठीक है, फिल्थी वाटर, गंदा पानी दिया हुआ है. यस, आपको दिख रहा है कि वो अनक्लीन है, डर्टी है, फिल्थी है. अब मैं उसको अनक्लीन, डर्टी, फिल्थी कुछ भी कह सकती हूँ. जिस हिसाब से वोकैबुलरी मेरे को क्लिक होगी वहां पे याद आएगी, उस हिसाब से मैं वर्ड्स यूज कर लूंगी. नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द इमेज में आपको हाउसेस बनाए हुए हैं और बहुत ही क्लोजली बिल्ड हाउसेस है. घर बने हुए हैं और बड़ी पास पास बने हुए हैं. वेंटिलेशन की जगह नहीं है और बड़ा अनक्लीन एरिया बना हुआ है, डर्टी है. टॉप सेक्शन ऑफ द इमेज में ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन के आ रही हैं. टॉल बिल्डिंग्स कह सकते हो, स्काई स्क्रैपर्स कह सकते हो. स्काई स्क्रैपर, ऊंची इमारतें, बिल्डिंग्स, ऑफिसेज हो सकते हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट्स हो सकते हैं. तो इस टाइप ऑफ इमेज में जहां पे आपका वाटर है जो अनक्लीन है या फिल्थी है, जो भी आप कंटैमिनेटेड वाटर है, जो भी वोकैबुलरी आपको इजी लगती है, क्या इस इमेज को मैं लेफ्ट, राइट और मिडिल में डिवाइड कर दूं? क्योंकि ये भी रैंडम पिक्चर है और इसमें लिखा कुछ नहीं हुआ. हमने अभी बात की थी कि हमें इमेज को हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए अपने दिमाग में ही, ताकि हमें बोलने में आसानी हो जाए. क्या इस पिक्चर को भी लेफ्ट, राइट और मिडिल कर दें? नहीं करेंगे. बिल्कुल सही. क्यों? क्योंकि अगर मैं लेफ्ट से बोलूंगी तो भी मुझे स्लम एरिया दिख रहा है, मिडिल में भी और राइट में भी. नीचे वाले सेक्शन में भी सेम, यहाँ पे भी गंदा पानी है, यहाँ भी गंदा पानी है, यहाँ भी गंदा पानी है. टॉप सेक्शन में भी पूरे एरिया में राइट टू लेफ्ट, कॉर्नर टू कॉर्नर ऊंची बिल्डिंग्स है. तो इस केस में हम सिर्फ छोटा सा डिफरेंस करते हैं. बजाय कि हम लेफ्ट, राइट और मिडिल करें, हम क्या करेंगे, इसको टॉप, बॉटम एंड मिडिल. बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है, जो हमारा टेम्पलेट है, वो सेम रहेगा. पिक्चर दिन में है, रात में है, एरिया क्लीन है, अनक्लीन है. ठीक है, फॉग है या स्मॉग है. फॉग धुंध, सर्दियों में धुंध होती है. स्मॉग धुआं, पोल्यूशन से हो रहा है. तो जब बिल्डिंग्स बनाई है, ऑफिस स्पेसेस दी हुई है, फैक्ट्रीज दिख रही है, तो अंडरस्टूड है कि स्मॉग होगी, पोल्यूशन है. ठीक है, पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट वाला पॉइंट है, वो पॉइंट यहाँ फिट हो जाएगा. इस इमेज को हम टॉप, राइट, टॉप, मिडल और बॉटम में डिवाइड करेंगे और फिर हम एक एक करके एक एक एरिया को डिस्क्राइब करते जाएंगे. अब इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने टॉप से शुरू होना, आप बॉटम से भी स्टार्ट हो सकते हो. ध्यान रखिएगा, जब भी आप लेफ्ट, राइट, मिडिल करते हैं तो आप ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट बोलते हैं. टॉप बॉटम के साथ आपने ऑन द टॉप नहीं करना, एट द टॉप कहना. एट द टॉप
एट द बॉटम, और मिडिल दोनों में इन ही रहेगा, इन द मिडिल, इन द मिडिल। बीच वाला हमेशा इन ही रहता है, लेफ्ट राइट में, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, टॉप और बॉटम में एट द टॉप, एट द बॉटम। अब हमारी फिक्स लाइंस में से यहाँ पे पिक्चर दिन में ली हुई है, वो सेंटेंस फिक्स हो जाएगा, ठीक। अनक्लीन एरिया है, कई बार यहाँ पे मोटर व्हीकल्स वगैरह, गाड़ियां, बसेस वगैरह दिखा देता है, हसल बसल वाली लाइन है आपके टेम्पलेट में, शोर शराबा, रश है, हसल बसल इन द सिटी। ट्रीज दिख रहे हैं, ग्रीनरी ऑल अराउंड, टॉल ट्रीज एंड ग्रीन ग्रास का पॉइंट लिखा हुआ है, वो फिट हो जाएगा। अगर आप लॉजिकली सारे सेंटेंसेस को एक रीड थ्रू भी कर लोगे ना, यू विल रियलाइज कि टेक्निकली आपका मोर देन 70% ऑफ योर रैंडम पिक्चर्स ऑल्सो आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके ही जा रहे हैं। सो एग्जाम में रैंडम पिक्चर्स के अटेम्प्ट में भी आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी नहीं। बाई चांस कहीं पे भी प्रॉब्लम आ जाती है, प्लीज ऑल्टरनेटिव वोकैबुलरी दिमाग में रखिए। हमेशा जो इजीएस्ट वर्ड और फर्स्ट वर्ड आ जाए उसको बोल दो। अगर नहीं बोलोगे तो स्कोरिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और स्कोरिंग जैसे हमने पहले भी बात की थी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट पे डिस्क्राइब इमेजेस स्कोर होती है, और तीनों पैरामीटर्स के 5 पॉइंट्स हैं। सो अगर मैं बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर करके गई भी हूँ, लेकिन मैं वहां पॉजेस ले लेके बोल रही हूँ, वर्ड्स की क्लैरिटी नहीं है और फ्लो भी पॉजेस के साथ है, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी पे स्कोर डिडक्ट होगा और वो मेरी ओवरऑल स्पीकिंग के स्कोर को खराब करेगा। टेम्पलेट्स बहुत जरूरी है और बहुत हेल्पफुल है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि रिलेटेड कंटेंट के साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी जो है वो मेंटेन्ड रहे, अननेसेसरी पॉजेस ना आए और स्पीच क्लैरिटी रहे, बोलने का फ्लो भी बना रहे। क्योंकि स्पीकिंग में ना ही बहुत तेज बोलने का फायदा है और ना ही बहुत धीरे। अगर हम खुद सोच सोच के बोलेंगे, कुछ भी प्रिपेयर नहीं करके जाओगे, उसी टाइम रैंडमली सोच सोच के बोलोगे, तो पॉजेस तो आएंगे ही। इंस्टेंटली सेंटेंस बनाना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू सेंटेंसेस को ऑलरेडी याद करके जाए। तो जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं टेम्पलेट, उसमें हमारा टेक्निकली काम है क्या, सिर्फ और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स का, कि इमेज में से जो चीज दिखी उसको फिल इन द ब्लैंक किया, दैट इज इट। आई होप ये रैंडम पिक्चर्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, and we will now move on with the discussion of a few types of random images। अब वो क्लास में हम डिस्कस करते हैं।